हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो यहाँ मैं आप ये मेरी थर्ड वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कॉर्पोरेट करियर्स ऑप्शंस हैं जो आप एमएससी बाद ऑप्ट कर सकते हो। देखो क्या हुआ, बीएससी भी हो गई, एमएससी भी हो गई, 12th भी पास हो गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, बट ना गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, टीचिंग का तुम्हारा मन नहीं है, बट तुम चाहते हो कि तुम एक जॉब करो और जॉब मिल भी नहीं रही, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो किसी भी करियर में आगे जाके, ठीक है। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, यार बहुत लेट हो गई है, लेट भी हो गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो तुम या तो पीएचडी करोगे, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारी डिपेंड करता है, मान लो तुम्हारी फैमिली कंडीशन नहीं है कि तुम्हें पीएचडी करवाए, ठीक है, तुम्हें आगे नहीं पढ़वा सकती, तो तुम यार जॉब ही देखोगे ना। जॉब तुमको पता ही नहीं है करियर ऑप्शन क्या है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ तुमको कैसे हेल्प करनी है। मैं तुमको टॉप 15 जॉब बताऊंगा मार्केट में, कॉर्पोरेट में, जहां तुम अर्न कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में अब तुमने लेट स्टार्ट किया है, समय गया है ना, तो चीजें जाएंगी, थोड़ी बहुत तो तुमको लैप्स होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग अब करियर करोगे तो थोड़ा कम ही पैसा मिलेगा, ठीक है। 20-25 हजार ही आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ करियर कॉर्पोरेट में। बट हाँ, तुम आगे करते रहोगे, 1-1.5 साल 2 साल बाद आप अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको टॉप 15 करियर ऑप्शन बताता हूँ जो आप आ सकते हो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब में, और तुमको काफी हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर ऑप्शंस आफ्टर द एमएससी ओपनिंग इन अ कॉर्पोरेट। तो पहली हमारी ओपनिंग है डेटा एंट्री ऑपरेटर। जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, टाइपिंग का काम होता है, और साथ ही साथ आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए, आपको एक्सेल आनी चाहिए। ये दो तीन चीजें हैं, दो चीजें, एमएस एक्सेल आनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो आप डेटा एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर आप वर्क कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें जो है आपको कम्युनिकेशन की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो आप पैकेज भी थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2.5 to 3 LPA का आपका पैकेज रहेगा, ठीक है। सेकंड हमारी ओपनिंग है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है, जो हम लोग कॉल करते हैं कस्टमर केयर को, ओवर द लाइक फ्लिपकार्ट पे आप कस्टमर केयर से बात करते हैं, आप अपने सिम जियो के कस्टमर केयर से बात करते हैं। सब जो कस्टमर केयर होते हैं हम ही जैसे लोग होते हैं जो बीएससी वगैरह करके आगे जाके अपने जॉब करियर बनाना चाहते हैं, तो आप कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की कर सकते हैं। इसमें आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको एक्सेल भी आना चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। पैकेज की बात करते हैं, इसमें 3 to 4 LPA तक का पैकेज आपको मिल सकता है, ठीक है, साल में। नेक्स्ट है टेक सपोर्ट। टेक सपोर्ट में क्या होता है, टेक्निकली सपोर्ट का काम होता है, सेम लाइक अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसमें बस आप टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। अगर आपको एक टेक एंथुसियास्ट है, आपको टेक्निकल नॉलेज है काफी चीजों की, तो आप एज अ टेक सपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक एसेंचर, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, ठीक है, टेक महिंद्रा, इन सब चीजों में आप टेक सपोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पैकेज काफी अच्छा आपको मिलता है। इसमें आपको अराउंड 4 to 5 LPA तक का आपको पैकेज मिल सकता है, बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है, और आपकी टाइपिंग स्पीड, आप कैसी चीजों को कन्विंस करते हो, आपकी टेक्निकलिटी कैसे, आप टेक्निकल नॉलेज कितनी है, इस पे भी आपको टेक सपोर्ट में। नेक्स्ट बात करें प्रोसेस एसोसिएट की। देखिए प्रोसेस एसोसिएट का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बात करना, चीजों को समझाना। जो काम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का होता है, सेम काम प्रोसेस एसोसिएट का होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बात करता है, कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो लोग हैं, जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं, उनसे बात करता है। बट प्रोसेस एसोसिएट क्या करता है, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस होता है, जो काम होता है, वो काम सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये चीजें कैसे चल रही हैं, वो सब चीजों को काम करना, जो जो मैनेज करना जो काम प्रोसेस एसोसिएट का होता है। मैनेजर से लेके टीम लीड से बाकी के जो एग्जीक्यूटिव है, इन सबसे जो एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना एक प्रोसेस एसोसिएट का काम होता है। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको बात करनी रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपको 3.5 to 4.5 का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईयरली, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जॉब ओपनिंग है एचआर असिस्टेंट। देखिए एचआर एक ऐसी डोमेन है ना, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जिसमें हर कोई जाना चाहता है। तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको एक थोड़ा सा किसी के अंदर रह के ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक इंटर्नशिप 2 से 3 महीने की आपको करनी होती है। तो आप किसी बड़े एचआर के अंदर, किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो एज एन इंटर्न, ठीक है। इंटर्नशिप या ट्रेनिंग एज अप्लाई करोगे आप, तो आप एचआर असिस्टेंट बन सकते हो। एचआर असिस्टेंट में क्या होता है कि आपको जो पैकेज की बात करें इसमें, तो आपको 3 to 4 ही मिलता है स्टार्टिंग में, बट काफी स्कोपिक है ये डोमेन, इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। आप 1 साल 1.5 साल वर्क किया, उसके बाद आपने एमबीए ऑप्ट कर ली, एमबीए करने आप एचआर से एमबीए कर लीजिए, उसके बाद 8 से 10 लाख का पैकेज आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बात करें रिक्रूटर की, तो जो वर्क एचआर का होता है सेम वर्क रिक्रूटर का होता है। डिफरेंस इसमें ये है कि जो एचआर है
ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। रिक्रूटर का थर्ड पार्टी वेंडर होता है, मतलब एक कंपनी को एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जिसके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कंपनी खुद नहीं ढूंढेगी, उसको ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, रिक्रूटर को दे देती है कि आप ये लीजिए, ये प्रोफाइल का बंदा मुझे चाहिए, इसके पास ये टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए जो मेरी चीजों को फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो आप ये इसमें कॉलिंग का काम है, आप कॉल करोगे, बात करोगे आप लोगों से कि आपके पास ये स्किल्स है, आप एक बंदा हायर करवाओगे। इसमें नॉर्मली आपका जो पैकेज होता है 3 to 4 का रहता है, बट इसमें इंसेंटिव्स बहुत अच्छे रहते हैं। इंसेंटिव्स जो रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बंदा बिलो 10 LPA आप हायर ही नहीं करता, मतलब 10 LPA सब जो भी रिक्रूटर आपको कॉल करता है जिसमें बोलता है ना, हेलो हाय आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज, क्या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, सब पूछते हैं सब, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि इसमें इंसेंटिव बहुत अच्छे होते हैं। इंसेंटिव कैसे, जैसे एक कोई कैंडिडेट है, उसका 10 लाख का पैकेज है, उसने ज्वाइन किया, तो उसका 2 to 3% जो रहता है, मतलब 10 LPA का, उस जो कैंडिडेट को 10 LPA मिल रहा है उसका 3% मार्जिन जो रहता है वो एक एग्जीक्यूटिव को मिलता है, एक रिक्रूटर को मिलता है, उसको उस बंदे को हायर करवाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी काफी अच्छी पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट मैं कहूंगा काफी स्कोपिक है, आप इसमें काफी अपना फ्यूचर देख सकते हो। मॉनेटरी टर्म्स में ये ज्यादा अच्छी है, और क्या कहते हैं, ब्रांड वैल्यू दुनिया को दिखाने के लिए क्या होता है ना, नेम फेम के लिए ये वाली ज्यादा अच्छी है। तो आप इस दोनों में आप डिसाइड कर लीजिए, आप नेम फेम ज्यादा चाहते हैं कि आपको अर्निंग ज्यादा करनी है। काम दोनों में अच्छा है, दोनों में फ्यूचर है, ओके। तो ये दोनों भी आप एक कंसीडर कर सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, काफी अच्छी जॉब ओपनिंग है, ओके। जो नेक्स्ट हमारी ओपनिंग है वो है क्वालिटी एनालिस्ट। क्वालिटी एनालिस्ट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक मेडिसिन में, फार्मा में, कोई भी कंपनी है जो दवा वगैरह बनाती है, उसमें क्या होता है, उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, उसके स्टैंडर्ड्स कितने हैं कि हाँ पैरासिटामोल में 500 mg में 500 ही होना चाहिए, 450 ना हो जाए या 550 ना हो जाए। ये सब चीजें पैरामीटर्स को मैनेज करना क्वालिटी एनालिस्ट का काम होता है। अगर आपने BSc की है, बॉटनी और बायोलॉजिकल है, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, तो आप एक बार क्वालिटी एनालिस्ट भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होते हैं उनकी क्वालिटी, उनके पैरामीटर आप पूरा स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये चीज आप देख सकते हो। क्वालिटी एनालिस्ट में काफी स्कोप है इस फील्ड में, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के आप काफी स्कोप कर सकते हो कि क्वालिटी एनालिस्ट, फिर आप आगे जाओगे सीनियर एनालिस्ट, फिर मैनेजर बन जाओगे। तो ये सब काफी अच्छी ग्रोथ है इसमें। इसमें पैकेज की बात करें तो अराउंड 4 to 5 LPA का आपको पैकेज मिलता है, ठीक है, जो काफी अच्छी चीज है कि एज अ फ्रेशर हो आप, आपको 4 to 5 का इसमें पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी ग्रोथ हो जाती है कैंडिडेट के लिए, ठीक है। बात करें हम अगली पोस्ट की तो है डेटा एनालिस्ट। देखिए, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड डेटा। आपको जो चीज पता है आज के डेट में वो डेटा ही होता है। ये एक चीज आप गांठ बांध लीजिए अपने कानों में, ठीक है, कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में वो डेटा है। तो जब इतना सारा डेटा है तो भाई उसको मैनेज करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, तो वहीं पे काम आता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि किसी कंपनी में कोई भी ग्रोथ कैसी है, उसकी चीजें बिक रही हैं कैसी बिक रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम फ्लिपकार्ट में, आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप स्क्रॉल करते हो, आपको एक चीज पसंद आती है, उस पर टैप करते हो, टैप करके आप बैक आ जाते हो, खरीदते नहीं हो, उसको टैप किया, कार्ट भी नहीं किया, बैक आ गए, फिर स्क्रॉल किया, फिर कुछ उसी से सिमिलर चीजें मिली, फिर उस पर टैप किया, उसका मार्जिन चेक किया, फिर वापस आपने 2 बार टैप किया सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट पे, एक ही जस्ट प्रोडक्ट पे आपने 2 बार टैप किया। तो उसमें क्या होता है, फ्लिपकार्ट वो चीज नोटिस करता है कि हाँ इसने ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो आपको रिकमेंडेशन देगा। जब मान लीजिए हो सकता है आपके पास उस टाइम पैसे ना हो या उतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन वो आपको रिकमेंडेशन देगा। अगर बार बार टैप कर रहा है तो उसको ये चीज चाहिए, अभी ना ले लेकिन बाद में ले, ऐसा तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे काम आता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, आपकी जो चीजें होती हैं उसको नोटिस करता है। और टैप काउंट होते रहते हैं, तो टैप काउंट होते हैं, वो सारा डेटा आता है एक एनालिस्ट के पास। वो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उस डेटा को मैनेज करता है, उसको एक सेट फॉर्म में बनाता है। फॉर्म में बनाने के बाद क्या करता है कि वो उसकी करता है एनालिसिस कि ये बंदा है, जैसे मैं हूं, मैं अनंत हूं, मैंने फ्लिपकार्ट खोला, 4 बार मैंने उसमें ट्रिमर सर्च किया। जब मैं ट्रिमर उसमें सर्च कर रहा हूँ, मैंने खरीदा नहीं, मैंने बस सर्च किया, वापिस आ गया, तो फ्लिपकार्ट वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी उसका ऐड देगा, फेसबुक पे भी ट्रिमर का ऐड देगा, कई बार व्हाट्सएप पे भेज देगा, या मैं कभी फ्लिपकार्ट खोलूंगा तो ट्रिमर ही दिखाएगा सबसे पहले। तो ये कार्य सब कौन देखते हैं, सब देखता है डेटा एनालिस्ट, जो डेटा की एनालिसिस करता है, उसको सिंक्रोनाइज करता है, उसको चीजों को मैनेज करता है। सब काम इसका होता है। बहुत स्कोपिक रोल है, क्योंकि डेटा कभी भी खत्म नहीं होने वाला आज की डेट में, ठीक है। उसकी बात करें तो इसमें 3.5 to 4.5 का पैकेज आपको मिल सकता है। काफी टेक्निकल वर्क है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन में चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे काम नहीं करती हैं। आप काफी ज्यादा स्कोप इसमें अपना देख सकते हो फ्यूचरिस्टिक। तो आप जरूर इस बार एक बार ट्राई करिएगा इसमें, ओके।
अगली ओपनिंग की बात की जाए तो वो है हमारी MIS एग्जीक्यूटिव। MIS एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इसमें हर कंपनी में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जो ये वाले बंदे होते हैं कस्टमर केयर वाले, या ये रिक्रूटर कह सकते हो, रिक्रूटर होते हैं, तो या प्रोसेस एसोसिएट, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये जो बंदे होते हैं अपना वर्क करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 100 लोग हैं, 100 लोग में से 50 लोग फ्लिपकार्ट के लिए काम करते हैं, 50 लोग अमेजोन के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब उसका MIS बनाना है। MIS मतलब कि एक कस्टमर ने कॉल किया, पूछा कि क्या है, कैसा फीडबैक है, ठीक है, तो सपोर्ट जो कस्टमर सपोर्ट था उसने उसको चीजें बताई, किया। तो MIS क्या करता है, देखता है कि कितने जो कैंडिडेट है अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, उनका फीडबैक कैसा आ रहा है, वो पूरी, और एक बंदे ने कितने मिनट तक कॉल की, कितना टाइम लगा उसे एक कैंडिडेट को समझाने में कि हाँ उसका प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। ये जो डेटा मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कस्टमर सपोर्ट में और टेक सपोर्ट में, प्रोसेस एसोसिएट में, कहीं भी, कि ओवर मैनेजमेंट का काम कह सकते हैं इसको, कि उस डेटा को मैनेज करना, कि हाँ ये सुबह 9 बजे आया ऑफिस में, शाम को 5 बजे जा रहा है, या सुबह 10 बजे आ रहा है, 5 बजे 1 घंटा कहाँ जा रहा है, ये सब जो चीजें मैनेज करना होता है, ये काम होता है MIS एग्जीक्यूटिव का। इसमें आपको एक्सेल बहुत अच्छी आनी चाहिए। एक्सेल आपको अगर अच्छे से आती है तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि इसमें एडवांस एक्सेल आप सीखोगे। ज्वाइन तो करोगे आप फ्रेशर इंटरमीडिएट लेवल पे, बट वहां जो सीखोगे आप, वो आप एडवांस एक्सेल सीख सकते हो। एडवांस एक्सेल, एडवांस के बाद आप सीखोगे पावर BI, ये सब टेक्निकलिटी है, पावर BI वगैरह सीखोगे, जो आप सुनते ही होंगे आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है पावर BI और ये सब चीजें। तो ये एक आप डैशबोर्ड बनाते हो, तो वो काम कैसे। पैकेज की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 4 to 5 के अराउंड आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर कंपनी में वेरी करता रहता है। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम ये प्रोसेस एसोसिएट का होता है और ऑपरेशंस का होता है, तो कई जगह जो कैंडिडेट होते हैं प्रोसेस के लिए हायर होते हैं, कि मतलब कस्टमर सपोर्ट में वो चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, वो काम एक प्रोसेस वाले का होता है। लेकिन जो ऑपरेशंस का होता है, मान लीजिए कहीं प्रोडक्ट बन रहा हो, किसी फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में ऑपरेशंस का काम है कि हाँ यहाँ पे जैसे एक जूता बन रहा है, उसमें लेस डलेंगे, उसका सोल बनेगा, उसका डिजाइन बनेगा, ठीक है, तो वो ऑपरेशन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में हो रहे हैं कि नहीं, ये काम देखता है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। जैसे लेमैन टर्म्स में हम बात कर सकते हैं कि जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसको सुपरवाइजर बोलते हैं, कि हाँ किसी काम को सुपरवाइज करना, कि वो चीजें ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही, सब काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो सुपरविजन मतलब कि हाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनका काम सही से होना चाहिए, वो काम होता है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का, कि उसने ठीक से काम किया कि नहीं, दो टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, ये सब काम ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव देखता है। पैकेज की बात करें तो इसमें 3.5 to 4 LPA तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर की बात की जाए तो सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर क्या होता है, आप एक फ्लिपकार्ट से आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, तो प्रोडक्ट अभी दिल्ली में है, लखनऊ में है, बाद में फिर कहीं और आ रहा है, फिर आपके नियर हब पे आ रहा है, तब आपके पास आ रहा है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक वो प्रोडक्ट कैसे पहुंचा और कितनी देर में पहुंचा, उसके बीच बीच में पॉइंट्स क्या थे, कि वो पहले दिल्ली में था, फिर वो लखनऊ में आया, फिर मान लीजिए वो उज्जैन चला गया, आपने उज्जैन से ऑर्डर किया हो, कहीं से ऑर्डर किया हो, ठीक है, आपके नियर हब में कितनी देर में आ रहा है, ये सब चीजों को कोऑर्डिनेशन का काम करता है कोऑर्डिनेटर, ठीक है। सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर पूरा कोऑर्डिनेशन देखता है कि वो प्रोडक्ट स्टार्टिंग से लेके और वो एंडिंग तक, वो डेस्टिनेशन तक वो कितनी देर में पहुंचा और कौन लेके गया, उसने प्रोडक्ट ठीक से पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, वो प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं हुआ, प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब चीजों का काम देखते हैं कोऑर्डिनेटर, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर। उतना स्कोपिक नहीं कहेंगे इसको, बट यस एक ये भी काम है जो आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप करोगे तो काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। पैकेज की बात करें तो स्टार्टिंग 3 to 4 ही आपको मिलेगा, बट या ओवर द टाइम ये चीजें काफी पैसा इसमें बढ़ सकता है आपका, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से पहले आप समझ लो कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग क्या होती है कि किसी भी चीज को एडवर्टाइज करना। पहले ऐड कहाँ आते थे, पहले ऐड आते थे हमारे टीवी पे, हमारे बैनर्स पे, हमारे फोटोज पे, ये सब ऐड आते थे। ये सब ऐड आने के बाद तो उस टाइम मार्केटिंग चलती थी, बैनर लगना, टीवी पे ऐड आना, ये मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कब, जब चीजें डिजिटलाइज, जब इंटरनेट काफी बूम पे हो गया, जब जियो आया तो चीजें डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ गई। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो एड्स आते हैं, फेसबुक खोलते हो ऐड आते हैं, यूट्यूब खोलते हो ऐड आते हैं, तो जो ऐड आते हैं वो ऐड देता कौन है, वो एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ही देता है, कि वो ऐड, जैसे अब आप तो हर चीज नहीं खरीद सकते, अगर मैं आपको ऐड दिखाऊं कि बुलेट ले लो, और मान लीजिए आप नहीं ले सकते, उसको अफोर्ड करने का नहीं है, आपको शौक ही नहीं है बाइक्स का, ठीक है, तो भाई आपको तक वो ऐड भेजना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक ऐड बनाता है, उस ऐड को रन करता है कि उसके जो किस आदमी के पास कौन सा ऐड दिखना चाहिए, तो ये डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम होता है। काफी ज्यादा स्कोपिक है, काफी ज्यादा, जो पूरी है ना इसमें जो 15 लिस्ट, इसमें से एक HR, एक रिक्रूटर,
एक डिजिटल मार्केटिंग, क्वालिटी एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये जो काम है बहुत ज्यादा स्कोपिक है, इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें आपको 3 to 4 ही आप स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी रेंज, ओके, ज्यादा इसमें नहीं मिलता है स्टार्टिंग ऑफ द करियर में। बट आपको अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो डेफिनेटली आप इसमें आप अच्छी कंपनी में जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट में भी चले जाओगे, अमेजॉन भी अपना करवाता है, अमेजॉन में जा सकते हो, गूगल में जा सकते हो, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी जिसका आप नाम जानते हो, हर किसी को, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हर किसी को चाहिए, हर कोई ये चाहता है कि उनकी कंपनी के बारे में लोग जाने, ठीक है। ये चीजें आप जानो कि हर बंदा चाहता है कि आज की डेट में हर कैंडिडेट ये चाहता है, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसका प्रोडक्ट लोग जाने कि हाँ ये डोम्स का है, ये डोम्स का पेन है, ये मान लीजिए कोरस का है, ठीक है। काफी सारी चीजें, एचपी का लैपटॉप होता है, डेल का होता है, कोई एक नई कंपनी आई, ठीक है, तो वो कंपनी भाई एग्जिस्ट करती है, लोगों को पता चलना चाहिए, तो काम होता है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रन करना। उसके बाद बात करें अगर हम, तो डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट आता है। हर चीजों का डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में, क्योंकि एक आदमी आज इस ऑर्गेनाइजेशन में है, कल उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, उसने जो काम किया उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इवन एक सॉफ्टवेयर भी बनता है ना, तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में ये फीचर है, यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ये वर्क परफॉर्म होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सब काम डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट होता है। इसमें आपकी एक्सेल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इसमें इंपॉर्टेंस रखता है आपका एमएस वर्ड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन, थोड़ा सा एक्सेल, ठीक है। तो इसे डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। इसमें आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होगा, किसी की डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, उसकी टाइपिंग भी अच्छी है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं चाहिए कि कौन सा पेज का मार्जिन कितना होना चाहिए, कौन से टेक्स्ट का बोल्डनेस कितनी होनी चाहिए, उसका लेंथ, उसकी ब्रेथ, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सब काम एक डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें आप सैलरी की बात करें तो 3.5 to 5 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफी अच्छी सैलरी रेंज है इसमें भी। उसके बाद नेक्स्ट जॉब ओपनिंग आती है रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, देखिए आपको बहुत ज्यादा, आपको एक होता है ना कीड़ा होता है कि चीजें जाननी है, करना है, वही चीज तो रिसर्च एनालिस्ट में आप जा सकते हो। हर कंपनी रिसर्च करती है कि वो ग्रोथ कैसे कर पाए, उसका डाउनफॉल कैसे आया, उसकी जो प्रोडक्ट बिक रही है मार्केट में और ऐसे कैसे बिक पाए और अच्छे से कैसे वो ग्रो कैसे करें, ठीक है। कोई, क्योंकि नुकसान कोई भी नहीं देखना चाहता अपना, ठीक है, तो हायर करती है रिसर्च एनालिस्ट को। रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, चीजों को एनालाइज करता है। जैसे डेटा एनालिस्ट ने डेटा एनालाइज किया, एनालाइज करने को तो रिसर्च वाले के पास भेज देगा कि मेरा काम खत्म हो गया, आओ आप इसको देख लो, ठीक है। तो अब उसका काम ठीक है, उसका हो गया, ये नीचे जब आएगा रिसर्च एनालिस्ट के पास तो देखेगा कि अच्छा ये डेटा था, इतने बंदों ने ट्रिमर खरीदा, इतने बंदों ने बोतल खरीदी, तो हमारी बोतल ज्यादा बिक रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे कि ट्रिमर ज्यादा बिक रहा है, रीजन क्या उसके बिकने का, सब जो रिसर्च वाला काम होता है ना, ये रिसर्च एनालिस्ट करता है। पैकेज की बात करें तो इसमें 4 to 5 LP आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जॉब ओपनिंग है हमारी कस्टमर सक्सेस, सपोर्ट नहीं, सक्सेस एसोसिएट, ठीक है। क्या होता है कस्टमर सपोर्ट में, क्या होता है आप बाहर के लोगों से बात करते हो, प्रोसेस एसोसिएट में विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात करते हो, लेकिन कस्टमर सक्सेस एसोसिएट क्या करता है, इसमें आप क्या करते हो ना कि आप कस्टमर को कॉल करते हो कि हाँ आपको ये सेल्स वाला काम होता है ना, आपको ये मेरा प्रोडक्ट खरीदना है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं इतने में दे दूंगा, आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानो, तो एक कस्टमर, इसमें भी आपको कॉल का ही वर्क है, कम्युनिकेशन काफी अच्छे से चाहिए, क्योंकि आपको चीजें बेचनी है सोसाइटी में, ठीक है। तो कस्टमर सक्सेस वाला बंदा क्या काम करता है, कॉल करता है, बोलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा ये है, आप इसको जानो, इसके बारे में खरीदो। एक तरह से ओवर द कॉल एडवर्टीजमेंट और सेल्स, ये काम होता है, ठीक है। कंपनी को आगे बढ़ाना थ्रू द कॉलिंग, थ्रू द टेक्स्ट, थ्रू द SMS, थ्रू द व्हाट्सएप, ये सब जो चीजें होती हैं ये सब कस्टमर सक्सेस एसोसिएट का काम होता है। वो काफी स्कोपिक बंदा होता है, मतलब उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए इसमें काम करने के लिए, क्योंकि जानती हो सेल्स वाला हमारे अगल बगल भी आता है तो हम लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस जो होती है ना वो होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस काफी ज्यादा चाहिए, लेकिन जो पैसा काफी अच्छा, मतलब एज अ सैलरी बात करें तो सैलरी 3 to 4 ही है, बट इसमें इंसेंटिव पर सेल आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, काफी अच्छा गोल है इसमें, ठीक है। अगर आप ऐसे बंदे हो जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो, तो आप फिर देखो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव देखो, प्रोसेस एसोसिएट देखो, ठीक है। उसके बाद आप देख लो क्वालिटी वाला देख लो, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव देखो, सप्लाई चेन। इसमें क्या है कि सब ना वर्क फ्रॉम होम भी मिलने लगा है, तो कस्टमर केयर वाले घर पे बैठे हैं, लैपटॉप है उनके पास, यस सर हाउ मे आई हेल्प यू, सब ऑनलाइन चलने लगा। तो आप 8 घंटे काम करो, 5 घंटे पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब 1.5-2 साल में निकल जाएगी। तो एक ये मैंने आपको बताया कि 15 ओपनिंग्स हैं जो आप कर सकते हो अपने अर्न करने के लिए स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, साथ साथ आपको एक एक्सपीरियंस भी होता रहेगा, ठीक है।
तो ये 15 ओपनिंग्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और आप डेफिनेटली प्लीज कमेंट करिएगा मेरी वीडियो पे कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और क्या फीडबैक है, मैं किसमें इंप्रूव कर सकता हूँ चीजों को लेके काफी, ठीक है। और तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें ना कि आप जॉब ओपनिंग्स तो हैं, आप इसमें एंटर कर कैसे सकते हो, मतलब प्रोसेस क्या है किसी कंपनी का, ठीक है। मैं एक बार आपको वो भी रफली समझा देता हूँ तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, किसी भी कॉर्पोरेट में आने के लिए जो एंट्री लेवल है, इसका एंट्री कैसे कर दो, फर्स्ट स्टेप होता है एप्टीट्यूड राउंड, ठीक है। एक रिटर्न होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन, बहुत बेसिक होता है और सब में नहीं होता। रिटर्न क्या ऑप्शन होता है, डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ऑप्शनल है, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ये चेक करते हैं क्या बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, आप कैसा बोलते हो, आप बातचीत कैसे करते हो, ठीक है। आपकी लड़खड़ाते तो नहीं हो बोलते हो, ये आपकी जो चीजें हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये इंटरव्यू चेक करती है। बेसिकली आपका आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे लोगे, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। थर्ड की बात करें तो एक एचआर राउंड होता है, फॉर्मेलिटी वाला, ठीक है। फॉर्मेलिटी वाला इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एचआर आपसे पूछेगी ज्यादा नहीं, आपको बताएगी। देखिए ये इसमें बताएगी, बताएगा जो भी कह लो, ठीक है। तो इसमें ये बताएगा आपको कि हाँ कि भाई तुम्हारी सैलरी इतनी रहेगी, इतना पैसा यहाँ पीएफ में कटेगा, ये एसआई में कटेगा, आपको 9 से बज के 5 बजे तक काम करना है, वो कंपनी हमारी ये है, अपनी कंपनी के बारे में बताएगी। थोड़ा सा आपसे पूछेगी आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछेगी आपसे, और आपका पूछेगी कि वाई, जो भी प्रोफाइल आपने लिया है उसमें उसका वाई जरूर पूछेगी, यही प्रोफाइल क्यों। तो टेढ़ा मेढ़ा आंसर बना के दे देना, निकल जाता है, ठीक है। इतना टफ नहीं है, एकदम हलवा होता है इंटरव्यू निकालना किसी का भी, ठीक है। रिटर्न थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन वो सब में नहीं होता, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये दो थोड़ा सा एकदम निकल जाता है, उसमें कोई तोप वाली बात नहीं है। तो ट्राई करो कि अच्छे से हो जाए, प्रिपरेशन भी करते रहो साथ साथ में, ठीक है। 2 साल 2.5 साल में तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब भी निकल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आप अर्न करने होगे, फैमिली डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना यार, देखो हम 20-21 के हुए, 22 के हुए, तुमको तो लगता है यार काश मैं पैसे कमाता, क्योंकि हम क्या, हमें लोअर क्लास मिडिल क्लास पीपल, हाई क्लास से तो भाई बाप का पैसा उड़ाना सीधी बात, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमको अर्न करना है, फैमिली को स्टेबल करना है, कि एटलीस्ट मैं अपना खर्चा तो निकाल पाऊं। अब तुम चले गए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में, बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। घर वाले भी, तुम घर वालों से 10-20 हजार रुपए ले रहे हो, 10,000 तो लोगे ही एक महीना खर्चा करने के लिए, तो घर वालों से पैसे ले रहे हो, चीजें कर रहे हो, तब भी तुम्हारा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो भाई वो जो साल समय बर्बाद हुआ ना, पैसा तो हटा ही दो, जो समय बर्बाद हुआ, तुम भाई 23-24 साल में तुम प्रिपरेशन ही कर रहे हो, तो भाई तुम कमाओगे कब, कब क्या करोगे चीजों को लेकर, ठीक है। तो सब चीजें, तो जॉब भी करते रहो, एक जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक फैमिली के लिए, ठीक है। जॉब करते रहो, 15-20 हजार रुपए कमाओगे स्टार्टिंग में ना, घर वाले खुश हो जाएंगे, वो ही नहीं बोलेंगे लड़का कुछ नहीं कर रहा, भाई 15,000 कमा रहे हो, अपना खर्चा निकाल लो, 2-3 हजार रुपए घर भेज दोगे, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, घर वाले भी खुश, घर वालों से डिपेंडेंसी खत्म। अब भाई तुम अपनी पढ़ाई का खर्चा तुम कोचिंग या ऑनलाइन ट्यूशन जो भी कर रहे हो तुम खुद से निकाल सकते हो यार, ये सब तो भाई तुम करो, जॉब करो, पहले ग्रेजुएट हुए 6 महीना जॉब करो, साथ साथ पढ़ो, हो जाता है। फन्ने कहाँ होते हैं लोग, बोलते नहीं होता नहीं होता, जो देखा होता है ना, जो दुख सहा होता है चीजों को लेके, वो कर लेता है। तुम भी कर लोगे, मैंने कर लिया, तुम भी कर लोगे, ठीक है। तो सब कर लेते हैं आज की डेट में, कोई ऐसा नहीं है जो नौकरी नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब और जरूर चैनल को शेयर करना यार, थोड़ा सा रीच चाहिए, थोड़ा सा आपकी हेल्प चाहिए मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच, बाय।